स्वागत करता हूँ सभी का हमारे शहर नमन सिटी पे नेशनल नेशनल हाउसिंग बोर्ड का एग्जाम था आज हमारा और असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट के लिए तो एग्जाम दे के आ गए थे दोपहर को और एग्जाम रिव्यू के साथ अब मैं आपके सामने आ गया हूँ। पूरा डिस्कशन करेंगे कि क्या अच्छे अटेम्प्ट्स रहेंगे, क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड है जा सकती है, क्या एग्जाम का लेवल था, मेरे कितने अटेम्प्ट्स रहे, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो सीधे बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मेरे संग वीडियो सेशन शेड्यूल करने के लिए या कोई क्वेरी अगर ऑन प्रायोरिटी पूछनी है आपको तो मेरे टॉप मेट आईडी का लिंक भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्दियों में ना जो एग्जाम निकालना तो मुश्किल है ही, चलो वो तो हर समय ही रहता है चाहे कभी भी एग्जाम हो। पर एक जो डिफरेंट चैलेंज रहता है ना सर्दियों में एग्जाम देने के लिए वो ये है कि सुबह सुबह ठंड में निकलना पड़ता है क्योंकि एग्जाम की आप टाइमिंग्स भी देखो। जैसे कि एसबीआई का एग्जाम दिया था तो सुबह 7:30 की रिपोर्टिंग थी। नेशनल हाउसिंग बोर्ड वाले एग्जाम में रिपोर्टिंग थी सुबह 8 बजे की और मतलब इतनी सुबह निकलना सर्दियों में वो अलग एक चैलेंज चल रहा है। चलो फिर बात करते हैं। सबसे पहले कौन सा सेक्शन खुला? सबसे पहला सेक्शन खुला रीजनिंग का। तो रीजनिंग में बात करते हैं। रीजनिंग में जो कुछ जो टाइप के क्वेश्चन आए थे पहले वो उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं। सिलोगिज्म आया हुआ था, सिलोगिज्म का लेवल आसान था। ओवरऑल पेपर का लेवल भी देखो ना, अगर एक ओवरऑल भी बात करें रीजनिंग वाला जो सेक्शन था तो पजल्स थोड़े से चैलेंजिंग थे, मतलब कुछ टाइम लगना था आपको। ऐसा नहीं था कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड से पजल्स थे बिल्कुल प्री लेवल के। तो पजल्स थोड़े चैलेंजिंग थे लेकिन ओवरऑल काफी डुएबल है। अगर आप काफी ठीक ठाक समय से थोड़ा प्रिपेयर कर रहे हो तो ऐसा नहीं है आप नहीं क्रैक कर सकते हो पजल्स। तो डुएबल लेवल था ओवरऑल पेपर का। अगर मैं कहूँ ना एक वर्ड में तो डुएबल लेवल था। रीजनिंग की जहां तक बात है, सिलोगिज्म मैंने कहा कुछ 4-5 शायद आए हुए थे। वो एक सर्कुलर अरेंजमेंट वाला पजल आया हुआ था जिसमें कि 4 लोग अंदर देख रहे थे, 4 लोग बाहर देख रहे थे। डिस्टेंस वाला एक पजल आया हुआ था जिसमें कि क्या था कि डिस्टेंस वाले में कि मतलब वो उस तरह से था कि सिंबल्स दिए हुए थे और फिर कुछ सिंबल से +2 मीटर से डिस्टेंस बढ़ रहा था, कुछ सिंबल्स के लिए 2 मीटर से डिस्टेंस कम हो रहा था। तो उस तरह से करके आया हुआ था और वो आपको वो ड्रॉ करना था क्वेश्चंस में। वो मतलब क्वेश्चन देख के आपको उसका लिए फिर ड्रॉ करना था। और उसके अलावा क्या आया हुआ था, एक वो वाला पजल आया हुआ था मंथ्स और डेज का। इसमें होता है ना कि महीने दिए होते हैं और फिर 2 तारीखें दी होती हैं, फिर आपको वो अरेंज करना होता है लोगों को। उसके साथ में एक और पैरामीटर था जो कि था कलर भी दिया हुआ था, तो कलर भी अरेंज करने थे। और ये वाला पजल मुझसे क्रैक नहीं हो पाया, मैंने काफी टाइम भी दिया इस पे 7 मिनट। पर ये अलग पेपर में अगर देखूँ ना तो ये एक चीज है जो कि मुझे जिसका बहुत दुख हो रहा है क्योंकि वो पजल पे काफी टाइम भी दिया लेकिन वो क्रैक हो नहीं पाया। तो ओवरऑल ये सब आया हुआ था। बाकी जो छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं कि फॉरवर्ड बैकवर्ड वाले उस तरह के आए हुए थे। क्रिटिकल रीजनिंग के भी कुछ ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन, आई थिंक अराउंड 5 कुछ आए हुए थे। तो काफी मतलब डिफरेंट टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे लेकिन लेवल डुएबल था। मैं फिर भी कहूंगा लेवल ऐसा नहीं था। एक इनपुट आउटपुट का सेट था जो कि मुझे लगा वो मुझे समझ नहीं आया। मैंने उस पर कुछ 30 सेकंड तक मैंने लॉजिक क्रैक करने की कोशिश की लेकिन जब नहीं क्रैक हुआ तो वो मुझे, अगर आप में से आप किसी का उसका लॉजिक पता चला तो फिर आप कमेंट में बता सकते हैं वो चीज़। तो मतलब ओवरऑल रीजनिंग का लेवल डुएबल था। 45 क्वेश्चंस थे और मुझे लगता है काफी सारे स्टूडेंट्स, अगर आपने 40 के राउंड भी किए ना तो काफी अच्छा है। अगर क्योंकि मैं इनपुट आउटपुट को थोड़ा हाई लेवल कंसिडर कर रहा हूँ तो अगर आप अटेम्प्ट 38-40 रहे हैं तो काफी अच्छा रहा है। मेरा मेरा रीजनिंग में अटेम्प्ट 35 रहे हैं, कुछ 34-35 रहे हैं। तो वो उसकी जो मेन वजह है वही है कि वो जो मंथ डेज वाला पजल था वो मुझसे क्रैक नहीं हुआ। तो रीजनिंग डुएबल है और अच्छे गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो 38 के अराउंड एक गुड 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 अटेम्प्ट्स रहेंगे इसमें। फिर बात करते हैं रीजनिंग के बाद आया था जीके। और जीके में कहूंगा कि कुछ अराउंड 50 क्वेश्चन थे जीके में। और कुछ जो क्वेश्चन मुझे याद है जो मैंने लिख लिए यहाँ पे वो बताता हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फीचर्स पे क्वेश्चन आया हुआ था। और नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में 2023 में किसने जीता है उस पर क्वेश्चन आया हुआ था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस किस डिपार्टमेंट के अंडर आता है वो उस पर क्वेश्चन आया हुआ था। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है जिसमें इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है अपने एक्सपोर्ट का, तो वो उसमें कितने पिलर्स हैं उस पर आया हुआ था। सार्क सार्क का कौन सा देश सार्क का पार्ट नहीं है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ था। और लैंग्वेज पे ब्रिक्स में कौन सी कंट्री 2010 में ऐड हुई तो उसका क्वेश्चन आया हुआ था। तो जैसे कि पता है आपको साउथ अफ्रीका ऐड हुई है। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में आई थिंक कोई क्लॉड्रा गोल्डिंग कुछ कुछ मतलब मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कुछ इस तरह से उनका नाम है, तो उन्होंने जीता है। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चन आए हुए थे। और भी जो भी क्वेश्चन थे एग्जैक्ट मुझे इतने याद नहीं आ रहा। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो कमेंट बॉक्स में ना आप जीके के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लें क्योंकि जो भी आप में से वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप में से कईयों ने एग्जाम दिया इसलिए आप देख रहे होंगे। तो इस वीडियो को एक ऐसा सोर्स बनाइए जहाँ पे आप सारे जीके के क्वेश्चन आपस में डिस्कस कर सकें।
और इससे बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प हो जाएगी जो कि जीके में अपना स्कोर जानना चाहते हैं। तो जितने आप क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे इधर, आप एक कोई कमेंट बॉक्स में स्टार्ट कीजिए और उसी पे फिर रिप्लाई करते हुए आगे क्वेश्चन डिस्कस करें, ताकि सबको जो भी इस वीडियो पे आए उन्हें आसानी से जीके क्वेश्चन मिल जाए और उन्हें अपना स्कोर एक पता चल जाए। तो बाकी मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए जो कि मुझे याद थे। और इसके अलावा मैं जीके के बारे में ये कहूंगा कि जीके बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि जैसे हम देखते हैं ना, बहुत रैंडम जीके देखते हैं ऐसे बैंकिंग एग्जाम्स में, उस तरह की जीके नहीं थी। डुएबल जीके थी। अगर आपके बेसिक जनरली आप थोड़े अवेयर रहते हो, अगर और थोड़ा आप टच में रहते हो, थोड़ा किसी सोर्स को रेगुलरली फॉलो करते हो, तो आप काफी अच्छा कर सकते हो। मैं कहूंगा कि अच्छा एक अगर आप कंसिस्टेंट एस्पिरेंट हो तो 50 में से आई थिंक 25 मार्क्स एक ऐसा स्कोर है जो कि इसके आसपास आप पहुंच सकते हो। तो मेरा क्या अटेम्प्ट रहा है जीके में? अटेम्प्ट तो मैंने 41 क्वेश्चन किया, लेकिन जिसमें से कुछ आई एम श्योर गलत भी होंगे, काफी सारे भी गलत होंगे इसमें। लेकिन मैं अपने अटेम्प्ट से उतना निराश नहीं हूँ। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय अटेम्प्ट्स। और जैसे मैंने कहा, एक अच्छा स्कोर आप अराउंड 25 के अराउंड कंसिडर कर सकते हैं जीके के सेक्शन में। उसके बाद आया था इंग्लिश का सेक्शन, और इंग्लिश का सेक्शन मतलब बहुत ज्यादा आसान। मतलब स्टूडेंट्स 2-3 मिनट पहले ही या फिर कुछ तो ऐसे होंगे जो कि और जल्दी ही जिन्होंने वो सेक्शन खत्म कर लिया होगा। 25 क्वेश्चन थे और आई थिंक टाइम शायद 35 मिनट मिला था उसके लिए। और इंग्लिश में एक मोटा मोटा बताऊं क्या आया था, 8 क्वेश्चन का एक आरसी आया हुआ था। उस आरसी में 8 क्वेश्चन थे, और इंटरचेंज करके जो सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करना होता है उस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे। फिलर्स आए हुए थे, डबल फिलर्स आए हुए थे, जो डबल फिलअप करने होते हैं आपको। एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चन आए हुए थे। तो मेन ये सब आए हुए थे। बाकी जो काफी इजी टू रीड था, ऐसा नहीं था कि लैंग्वेज कोई टफ थी। और मतलब इसका भी लेवल मैं इंग्लिश का कहूँगा काफी इजी था, क्योंकि एरर ढूंढने भी आपको आराम से दिख रहे थे। एरर आपको पढ़ के मालूम पड़ रहा था किस सेंटेंस में, किस पार्ट ऑफ सेंटेंस में एरर है। डबल फिलर्स में अगर आप थोड़ा अगर कंसिस्टेंट रीडिंग में रहते हो और तो उस तरह से अगर आप करते हो, तो अगर आप रीडर अच्छे हो, किसी एडिटोरियल को फॉलो करते हो, जो कि प्रिपरेशन वाली चीज अगर आप ढंग से करते हो, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको फिलर्स में कोई दिक्कत हुई होगी। आर्ट्स भी इजी टू रीड था, इजी टू अंडरस्टैंड था। और एरर स्पॉटिंग में हमने बात कर ली। फ्रेज रिप्लेसमेंट पे था क्वेश्चन, और सिनोनिम टाइप वाले क्वेश्चन भी थे आरसी में। तो बेसिकली इंग्लिश वाइज लेवल ही काफी इजी था। और मैं कहूँगा कि 25 क्वेश्चन में से अगर करेक्ट अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो एक अच्छा स्टूडेंट मुझे लगता है काफी सारे अच्छे एस्पिरेंट्स ने 20 के राउंड सही करके आएंगे आज के इंग्लिश सेक्शन में। उसके बाद जो अगला सेक्शन था वो था मैथ्स का। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का लेवल काफी ठीक था, मतलब लेकिन काफी डुएबल था। अगेन मैं कहूँगा 35 क्वेश्चन है। हाँ, मेरा इंग्लिश में क्या अटेम्प्ट रहा, तो मैंने जीके में बताया था मेरा अटेम्प्ट 41 क्वेश्चन था। इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट पूरा मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं। और इसके अलावा अब मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में क्या आया, डी आई आया हुआ था। एक डी आई का आया था ना कि 2 पाई चार्ट्स थे, जिसमें से एक पाई चार्ट में टोटल दिया हुआ था मैन वुमेन का, और दूसरा जो पाई चार्ट था उसमें वुमेन का टोटल दिया हुआ था। आई थिंक कुछ ऐसा करके था। और फिर हमें उसमें मैन की पॉपुलेशन, वुमेन की पॉपुलेशन, वो सब निकालना था। और इसके अलावा लाइन वाला एक डीआई से टाइप हुआ था, लाइन ग्राफ का, इसमें कुछ 2 चीजें दी होती जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रही है। तो वो भी मतलब काफी डुएबल सा था ऐसा। और मतलब डेटा कॉम्प्रीहेंड करना बड़े आसान था डीआईस में। ऐसा नहीं था कि डेटा कॉम्प्रीहेंड करने में आपको टाइम लग रहा हो। आपको फट तुरंत पढ़ते ही पता चल रहा था कि अच्छा इसमें ये करना है, मतलब आपको वो प्रोसीड करना था। आपकी अगर कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो वो आप कर लोगे। तो डेटा कॉम्प्रीहेंड करना काफी आसान था। तो मैं इसको भी मैं कहूंगा, मैं ओवरऑल पेपर, मैथ्स कोई नहीं, ओवरऑल पेपर को ही कहूंगा कि डुएबल पेपर था। और अप्रोक्सीमेशन के 5 कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, नंबर सीरीज के कुछ 5 क्वेश्चन आए हुए थे। अर्थमेटिक में मल्टीपल टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे कि एक्सपेक्टेड है। अर्थमेटिक हैवी आता है। और परसेंटेज के काफी क्वेश्चन थे, मतलब काफी इन द सेंस एग्जैक्ट क्वांटिटी मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे ठीक ठाक मार्क्स दिखे थे। सिंपल, मेरी स्कीम पे जो पहला क्वेश्चन खुला था वो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का ही खुला था। और टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन थे। तो मतलब काफी, मतलब वेरियस टॉपिक्स उन्होंने क्वेश्चन दे रखे थे अर्थमेटिक के। लेकिन फिर से मैं कहूंगा ओवरऑल क्वांट्स का लेवल भी काफी डुएबल था। 35 क्वेश्चंस थे और मेरा अटेम्प्ट रहा है 34 क्वेश्चंस। एक मुझसे नंबर सीरीज वाला मुझसे वो नहीं हुआ, मुझे उसका लॉजिक समझ नहीं आया था, तो वो मेरा एक छूट गया। बाकी मैं कहूंगा एक अच्छा गुड अटेम्प्ट मैथ्स में रहेगा। 27-28 क्वेश्चन प्लस अगर आप करके आए हो तो वो एक अच्छा अटेम्प्ट रहेगा मैथ्स में। तो इसकी बात हमने कर ली। हमने जीके की बात करी, स्टार्ट किया था हमने रीजनिंग से, फिर हमने मैथ की बात कर ली, इंग्लिश की बात कर ली, आखिर में आया फिर डिस्क्रिप्टिव में एक लेटर लिखना था, एक ऐसे लिखना था। तो मैंने तो ऐसे जो उस पर लिखा, वर्क एथिक पे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का जो रिलेशन था, तो उस पर मैंने ऐसे लिखा है। और लेटर ब्रांच मैनेजर को, हमारे एरिया के अराउंड 5 किलोमीटर के एरिया में कोई एटीएम नहीं है आपकी बैंक का, तो उस पर जो लेटर भेजना था ब्रांच मैनेजर को,
वो मैंने उस पे मैंने लेटर लिखा था, तो वो एक फॉर्मल लेटर था और मैंने एक लेटर लिखा और एक ऐसे लिखा, और वर्ड लिमिट्स के आसपास जब आ गया तब मैं रुक गया था उधर। और मतलब जो मेन चीज़ थी ना कि आप फॉर्मेट ढंग से फॉलो करो, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव मेन चीज़ यही देखी जाती है कि आप फॉर्मेट ढंग से फॉलो कर रहे हो कि नहीं। कोई पंक्चुएशन एरर अगर आपने नहीं किए हैं, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं किए हैं, तो आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। 25 मार्क का था डिस्क्रिप्टिव, और मैं कहूँगा 15 प्लस एक काफ़ी अचीवेबल स्कोर है अगर आप बेसिक सॉरी अगर आप बेसिक चीज़ें ढंग से करो। तो बस यही था ओवरऑल पेपर का। एक थोड़ा कट ऑफ पे भी डिस्कशन करते हैं, पहले गुड अटेम्प्ट की बात करते हैं। और तो मैं आपको अपने अटेम्प्ट एक बार रिपीट कर दूं। मेरे रीजनिंग में रहे हैं 34, कुछ 34 35 अटेम्प्ट रहे हैं। जीके में 41 क्वेश्चन मेरा अटेम्प्ट है। इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट पूरे 25 क्वेश्चन है। मैथ्स में 34 क्वेश्चन है। और डिस्क्रिप्टिव में तो हर किसी ने मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन जो एक लेटर एक ऐसे था वो कर दिया होगा। तो एक अच्छे अटेम्प्ट की बात करें, रीजनिंग में अगर आप अराउंड 38-40 क्वेश्चन करके आए हो तो काफी अच्छा अटेम्प्ट है। जीके में अगर आप जीके में करेक्ट मैं अटेम्प्ट की बात करता हूँ, करेक्ट अच्छा स्कोर की बात कर एक जीके में अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। करेक्ट अटेम्प्ट, अच्छा ये मैं करेक्ट अटेम्प्ट बता रहा हूँ। रीजनिंग में मैंने कहा है कि 38-40 क्वेश्चन करेक्ट अटेम्प्ट अगर आप करके आए हो तो काफी ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट है ये। जीके में अगर आप 30 के अराउंड 25-30 के अराउंड करेक्ट अटेम्प्ट करके आए हो तो काफी मतलब करेक्ट अटेम्प्ट, यानी कि 100% एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूँ। यानी उतना पूरा कुछ अराउंड करके आए हो 25-30 क्वेश्चन सही, तो वो काफी अच्छा अटेम्प्ट है। इंग्लिश में अगर आप 25 क्वेश्चन में से 20 के अराउंड सही करके आ रहे हो तो काफी अच्छा अटेम्प्ट है। मैथ्स में अगर आप 27-28 करेक्ट अटेम्प्ट करके आ रहे हो वो भी काफी अच्छा अटेम्प्ट है। तो ये बात हुई करेक्ट अटेम्प्ट की, कितना एक अच्छा अटेम्प्ट एक अच्छा स्टूडेंट। मुझे लगता है कि जो मैंने करेक्ट अटेम्प्ट बोले ना, काफी सारे स्टूडेंट्स उसको टच करने वाले हैं, क्योंकि पेपर का लेवल काफी डुएबल आया हुआ था। और अगर आप कट ऑफ की बात करें तो उसके लिए अगर हम एक बेसिक क्योंकि देखो अब कट ऑफ की वैकेंसी तो काफी कम है, तो कट ऑफ तो हाई जाएगा। अगर पिछले कुछ 3 ईयर्स का ट्रेंड देखें तो कट ऑफ 150-160 के आसपास रहता है इसका। और रीजनिंग में अगर बात करूं तो फिर 45 क्वेश्चन में थे आई थिंक, कुछ अगर 38 के अराउंड अगर आप सही करके आ रहे हो तो फिर तो अगर रीजनिंग में आप 38 पकड़ लो, 38 करेक्ट अटेम्प्ट। जीके में आप पकड़ लो 25 के अराउंड सही मतलब जो मार्क्स हैं वो क्योंकि जीके में 1 क्वेश्चन पर मार्क है, तो जीके में अराउंड कुछ 25 मार्क आप पकड़ लो। तो 38 क्वेश्चन करेक्ट रीजनिंग में, जीके में कुछ 25 करेक्ट अटेम्प्ट, इंग्लिश में 25 में से 20 करेक्ट अटेम्प्ट, तो 38 और 25 और 20 अभी तक हो गए 83। मैथ्स में मैंने कहा कुछ 27-30 के आसपास, तो 113 ये हो गए। तो अगर आपका करेक्ट अटेम्प्ट अगर आप 115 के आसपास सही क्वेश्चन करके आए हो आज के पेपर में, और फिर डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स अभी और इस पे जुड़ेंगे, जो कि अगर आप अच्छा करके आए हो तो आप 15-20 उधर से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप कुछ 115 के आसपास करेक्ट अटेम्प्ट अगर करके आए हो तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपका अच्छा चांस है इस पेपर को क्लियर करने में। तो यही मेरी कट ऑफ एक एक्सपेक्टेड एस्टिमेशन है। बाकी कट ऑफ मोर और लेस लास्ट ईयर के अराउंड ही रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर से एक ट्रेंड सा चल रहा है कि 150-160 के आसपास रहता है। तो मार्क वाइज तो शायद उतना ही जाएगा। और करेक्ट अटेम्प्ट की, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन जो है ना वो 2 मार्क के थे, तो फिर जो नंबर ऑफ करेक्ट अटेम्प्ट हैं, सही क्वेश्चन जितने आपने किए हैं, अगर वो आप 115 के आसपास करके आया तो मतलब इसका मतलब है आपका काफी अच्छा चांस है, ऐसा मेरा मानना है। बस यही इस वीडियो में मैंने आपको ओवरऑल पेपर बताया और मेरा कितने अटेम्प्ट्स रहे वो बताया। कट ऑफ पर हमने डिस्कशन कर लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। जीके क्वेश्चन पर डिस्कशन आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके नीचे कर सकते हैं, ताकि आप सभी को अपना जीके का स्कोर एक अंदाजा हो जाए कितना आ रहा है। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। बाकी वीडियो से हेल्प हुई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग।